एकमात्र केवल नाम में ही अपनी चित्तवृत्ति को लगा दे। ये नाम अमृत कहा गया, मीठा है, बहुत स्वादिष्ट है। चारों तरफ से आनंद के फव्वारे इस समय छूट रहे हैं, पर जब हमारी जिह्वा पे जाता है तो कोई स्वाद नहीं लगता। किसी उपासक ने कहा कि कभी कभी ऐसा लगता है कि संसार में ही जाना अच्छा था। क्या अच्छा संसार में जाना है? देख लो संपूर्ण संसार को, क्या अच्छा है। आपको दिखाई देता है कि वो बहुत सुखी नजर आ रहा है, लेकिन भ्रम है, सुख नहीं है। आपको लगता है कि हमें तो कोई प्रेम ही नहीं करता, हमें भी तो प्रेम चाहिए। आपको प्रभु पहले से ही प्यार कर रहे हैं, प्रियाजू पहले से ही प्यार कर रहे हैं। बस यही बात समझना है, और ये समझ आएगी नाम जप से। महापुरुषों की बातें हैं, वो कह रहे हैं कि यद्यपि भगवान नाम बड़ा सुगम है, आप स्नान किए हो ना किए हो इससे भी कोई लेना देना नहीं। सोच में बैठे तो भी आप जप सकते हैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप किसी भी परिस्थिति में नाम तो छोड़ने का कहीं भी कोई संकेत नहीं आया। हाँ, वैदिक मंत्र, गुरु मंत्र आदि के लिए पवित्रता आदि का विधान है, इसलिए कह रहे सुगमम भगवन नाम जिह्वा च वशवर्तिनी। इतना सुगम भगवान नाम है, एक दिन जिह्वा को अधीन कर लेगा। तुम्हारी चाह ना हो तो भी जीभ बोलेगी राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ। ऐसा होता है अभ्यास पुष्ट हो जाने पर। ऐसे सुगम नाम को छोड़ करके नारकी गतियों को प्राप्त करने वाले आचरण किए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि तथापि नरके घोरे पतंती, घोर नरकों में गिरने जा रहे हो, क्यों नाम जप नहीं करते? स्वाद नहीं आता, आनंद नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। ये प्रारंभिक सबको ऐसा होता है। यद्यपि अनंत माधुरी है नाम में, अनंत मिठास, अनंत सुख भरा हुआ है, और अनंत शक्ति विराजमान है नाम में, क्योंकि वो नामी से भिन्न नहीं है नाम। तथापि जो जीव जिस कोटि से नाम जप करता है उसको उसी कोटि का अनुभव होने लगता है। आप जितना जितना जपते हैं, थोड़ा जपा थोड़ा, तो कभी ऐसा लगेगा कि हाँ थोड़ा शांति मिलती है। यदि आप अधिक नाम जपेंगे, गंगा किनारे हमें एक संत भगवान मिले थे, उन्होंने कहा था कि कम से कम 12 घंटा तो नाम एक धुनी चले ही 24 घंटे में, 12 घंटे तो चलना ही चाहिए। ऐसा निकालो समय, 12 घंटा समय तो नाम जप को दो ही। आप 6 घंटे शयन में दे दीजिए, 6 घंटे और दिनचर्या में दे दीजिए नए नए साधक को। फिर तो सब समय नाम का ही होता है, चलते फिरते उठते सब दिनचर्या करते। पर उन्होंने हमें ऐसा कहा था प्रारंभ में कि 12 घंटे जब तक नाम में तन्मयता नहीं करोगे तब तक 24 घंटे नाम नहीं चलेगा। तो हम कहते हैं 12 घंटे वो हमारे लिए आदेश किए थे, आप 6 घंटे कम से कम कोई समय 24 घंटे में ऐसा निकालो जिसमें 6 घंटे एकतार नाम चले। 6 घंटे को भी अगर एक साथ ना कर सको तो 2 विभाग कर लो, 3-3 घंटे। एक बार यही चर्चा हित धाम में हुई थी, तो एक उपासक थे, वो रात्रि में बैठते थे,
और इस नाम की तन्मयता को प्राप्त करने के लिए जो समय बताया गया उसको पूरा, जब उन्होंने कई महीने बराबर जग कर पूरा किया, तब उन्होंने हितधाम में कहा हम एकांत में मिलना चाहते हैं। पति पत्नी दोनों मिले और बताया कि हम दोनों अमुक समय में बैठ जाते हैं, इसके बाद 4 बजे से लेकर 7 बजे तक थोड़ा शयन करते हैं, फिर 7 बजे दिनचर्या करके शौच स्नान करके सत्संग में, उस समय 7:30 बजे सत्संग होता था। फिर हम मध्याह्न में थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, पर कई महीने से दिनचर्या हमारी चल रही, इसलिए आपको बताया पहले दिनचर्या चलाई जाती है कि हम ऐसा कर सकेंगे। तो हमारी प्रार्थना है कि 12 घंटे न सही, 6 घंटे न सही, तो 3-3 घंटे का रख लो। 24 घंटे में 6 घंटे करना है, पर 3-3 घंटे आप अपनी दिनचर्या में ऐसा समय निकाल लो कि 3 घंटे घड़ी से देख करके बैठ गए और जो गुरुदेव ने मंत्र या नाम दिया जिसमें आपकी अधिक रुचि हो, सब बराबर है, पकड़ लो उसे। बस 3 घंटे बीच में कुछ नहीं बोलना, मन कितना भी कुछ सोचवाए, चिंतन करवाए, उसकी तरफ देखना नहीं, बार बार। अगर स्वाद ना आने लगे तो हमें बताना। 3 घंटे 2 बार तो 6 घंटे हो जाते, छोड़ो 2 बार, 1 बार पकड़ लो 3 घंटे। अगर इतना भी अधिक लग रहा हो तो 3 घंटे को 1.5 घंटे में कर लो। हमें तो बहुत आगे की बात है। और ऐसा गुरु कृपा से निर्वाह होता था उनकी आज्ञा का, क्योंकि किसी से मिलना जुलना नहीं, गंगा किनारे विचरण था। भगवत कृपा से जो कुछ आहार आ जाए, नहीं तो अब दिन भर वही काम था और तो कोई काम नहीं था, किसी योग्य नहीं थे, बस गंगा की लहरों को देखते हुए मंत्राकार मूर्ति, निरंतर चिंतन चल रहा है। कैसा अपार सुख। ये कह रहे कि जिसका हृदय नाम जप से जितना जितना पवित्र होने लगता है, निष्पाप होने लगता है, बहुत ध्यान से सुनना, जिसका हृदय नाम जप से जितना जितना पवित्र होने लगता है, उसको उतना ही नाम का स्वाद मिठास आने लगती, आसक्ति होने लगती है। हमारा हृदय 1-2 जन्म नहीं, हजारों जन्म नहीं, अनंतों जन्मों की वासना के पुंज को बटोरे हुए यहां है। अनंत जन्मों की गंदगी भरी हुई है। तभी हम देखते हैं, हम जितना नाम जप करते जाते हैं, बार बार वही काम क्रोध लोभ, बार बार, तो लगता है कि ये नष्ट नहीं हो रहा क्या? नहीं, परतें जमी हैं। अब उन्हीं की परतें हैं, क्योंकि षड विकार से ही ये सृष्टि की आसक्ति, इसका खेल हो रहा है। तो ये बहुत जन्मों से यही कराते रहे। अब नाम एक परत को मिटाया तो दूसरी वैसे ही ज्यों की त्यों वैसे ही दिखाई दे रही, क्योंकि इन्हीं का खेल हुआ होगा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का। फिर मिटाया, फिर वो, और तो उपासक को लगता है, हमें लगता है कभी नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि रोज नए बने रहते हैं। ऐसा नहीं है, ये रोज नष्ट हो रहे हैं। हमारा हृदय अनंत जन्मों की वासना पुंज से भरा हुआ है, समूह का समूह वासनाएं, बड़ा कटुता नीरसता भरी हुई हमारे हृदय में। हमें पहले दृढ़ नियम लेना होगा। ऐसा नहीं कि हम ऐसा जानते अगर कि इसमें चलने पर प्रतिकूलता मिलेगी, जलन मिलेगी, कोई हमारा साथ नहीं देगा, तो फिर हम इधर नहीं चलते। मान लीजिए, या तुम्हारा कोई साथ दे रहा है, हमें तो आज तक कोई साथी नहीं मिला, कोई साथी नहीं मिला, अब भी कोई साथी नहीं। कोई अगर कह दे कि हम साथी है तो हमारे प्रभु हैं, इसके सिवा कोई नहीं। हाँ, रास्ते में चलते मिलते राधे राधे हो गई, वो चले गए अपने मार्ग। आप लोग भी सब अपने अपने मार्ग के लिए हैं। ऐसा थोड़ी कि जब हमारे श्वास छूटे तभी आपकी श्वास छूटे, जहां हम जाएंगे वहीं हमारे साथ चलोगे। ऐसा साथ तो कुछ बिरले ही होते। हरिवंश महाप्रभु पधारे तो कितने ऐसे थे जिनके
मुंह के खुले के ये भी सुना व्यासनंद अंतर परत तजे ही छिन प्राण। महाप्रभु चले गए, जैसे थे वैसे ही रह गए, तत्काल प्राण निकल गए। ये है साथी, यह है प्रेमी। प्रेम के अपने लोग उस कोट के नहीं है। हमारा सच्चा साथी है नाम। नाम हम किसी का साथी, हमें सच्चा प्रेम प्रभु से प्राप्त करना। किसी व्यक्ति के प्रेम से क्या होगा, और कोई व्यक्ति हमें प्यार कर ही नहीं सकता है, नहीं कर सकता है। वो हमें जानता नहीं तो हमें प्यार कैसे करेगा? अरे उससे पूछो तुम अपने को जानते हो क्या, तुम जो प्यार कर रहे हो? ना वो अपने को जानता है ना वो आपको जानता है। अनजाने में कैसे प्यार होता है? वो तो केवल राग है। वास्तविक प्यार तो भगवत प्रेमी महात्मा जन करते हैं, जो अपने को भी जानते हैं और आपको भी जानते हैं।